सो वेलकम टू एग्ज़ाम फीस्ट। ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें कुछ एक क्वेश्चन रह गए हैं, उनको हम देखते हैं इस सेशन में। सो एग्ज़ाम्पल 6 रह गया है। एग्ज़ाम्पल 6 में दो पार्ट हैं, दोनों ही पार्ट में हमें क्या करना है, a प्लस आयोटा बी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लगाना है। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 5 प्लस √2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस √2 आयोटा। इसको हमें a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लगाना है। तो जब भी इस तरह कोई प्रॉब्लम होगा, ऊपर एक बाइनोमियल है, नीचे एक बाइनोमियल है, आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए नीचे वाले जो बाइनोमियल है उसका साइन चेंज करके, यानी कि 1 प्लस √2 आयोटा से ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कराया हमने, क्योंकि ये डिवाइड होके 1 ही हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो जो भी नीचे दिया हुआ डिनोमिनेटर में उसका कॉन्जुगेट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराइए। ठीक है, अब ऊपर भी दो ब्रैकेट मिलेंगे आपको, 5 प्लस √2 आयोटा एक बाइनोमियल ये, और 1 प्लस √2 आयोटा एक बाइनोमियल ये, होल डिवाइडेड बाय नीचे भी आपको दो बाइनोमियल मिलेंगे, 1 माइनस √2 आयोटा एंड 1 प्लस √2 आयोटा। ठीक है, नीचे हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी का ही फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखिए, ऊपर तो सिंपली 5 प्लस √2 आयोटा है, ठीक है, नीचे 1 प्लस √2 आयोटा है, होल डिवाइडेड बाई, अगर मैं इसको आगे पीछे करूँ तो दिस विल 1 प्लस √2 आयोटा एंड 1 माइनस √2 आयोटा। अब दिखा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका a प्लस बी एंड a माइनस बी, और ऊपर सिंपली जैसे दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कराते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई आप कराएंगे। तो कैसे कराते हैं, 5 को 1 से किया, सो कितना आया, 5 आया। फिर 5 को आपने √2 से किया तो कितना आया, ये आया 5 √2 आयोटा। फिर आपने इसको इससे किया तो ये कितना आया, √2 आयोटा। 1 से किया तो √2 आयोटा, और √2 आयोटा को जब इससे किया तो कितना हो गया, √2 विल कम 2 एंड आयोटा आयोटा विल कम आयोटा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, 2 इंटू आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई नीचे a प्लस बी a माइनस बी इज योर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √2 आयोटा का स्क्वायर। डन, क्लियर। सो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 प्लस ये आयोटा वाला पार्ट में ऐड हो जाएगा। सो 5 √2 प्लस 1 √2 विल बिकम 6 √2। ओके, 6 √2 आयोटा। ठीक है, 5 √2 यहाँ पर और यहाँ पर 1 √2 है। ठीक है, सो दिस विल बिकम 6। बहुत बेसिक चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी तरीके का। ठीक है, क्लियर। सो 6 √2 आयोटा प्लस एंड दिस विल 2 माइनस 1। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, वो हमने यहाँ पुट कर दी। क्लियर, और नीचे क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर किया तो 2 हो गया, और आयोटा का स्क्वायर किया तो आयोटा स्क्वायर हो गया। डन। ठीक है, ऊपर हो गया 5 प्लस 6 √2 आयोटा, दिस विल बी -2, 2 1 2 एंड प्लस माइनस माइनस, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन हमने रखी यहाँ पर -1। क्लियर, तो ऊपर हो गया 5 माइनस 2 इज 3 प्लस 6 √2 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस प्लस 2। ओके, डन। सो दिस विल गिव यू 3 प्लस 6 √2 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अलग अलग कीजिए या कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस 2 √2 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 3, 3 will be cancelled out. So final answer will be 1 plus 2 √2 iota. This is the standard form. a plus iota b की फॉर्म में आपने इसको लगा दिया। क्लियर, सिंपल, कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा, सिली मिस्टेक ना करिए, इसमें आसान सवाल है। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप ही ये आ जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इन द सेकंड पार्ट we have z is equal to I raised to power -35। ओके, जब भी पावर में माइनस हो तो आप क्या कीजिए, उसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, पावर माइनस की प्लस में चेंज हो जाएगी। अब क्या करना है, आपने वही तरीका आपको बताया, आपको 3-4 चीज़ें पता हैं। क्या क्या पता है, आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई, -1 बताई, क्या यहाँ से निकालो आप। ठीक है, आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पीछे। ठीक है,
और आयोटा की पावर 4 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं पावर्स में आप इसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। तो क्या करते हैं, आई की पावर 4 लिख देते हैं, ये 35 के नियर बाई क्या होगा, 4 8 जा डन, 32 हो गए, 4 8 जा 32। अब बचा कितना, 3 बचे हैं। ठीक है, तो दिस विल बी आई क्यूब। क्लियर। बहुत सारे तरीके हैं देखो इसको करने के। आयोटा स्क्वायर लिखोगे तो 17 कर दो, वो भी एक तरीका है, वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, सो ये कितना बचा, आई की पावर 4 कितना होता है, 1, 1 की पावर 8 आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, सॉरी माइनस आयोटा होती है। सो दिस विल बी 1 इंटू माइनस आयोटा। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 अपॉन माइनस आयोटा, ऊपर नीचे हम आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी आयोटा अपॉन में माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज आयोटा अपॉन माइनस 1, सो दिस विल गिव यू आयोटा अपॉन में 1, सो दिस विल गिव यू आयोटा। डन। सो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसको और ठीक से रखना चाहते हैं आप लिख दीजिए z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, सिंपल। ठीक है, क्लियर। अगर कोई लिखना चाहता है यहाँ से, अगर इसको यहाँ से इस तरीके से नहीं करना है तो यहीं से एक ऑल्टरनेट भी है, यहाँ से आप क्या कीजिए, जो हमने ये इसको लिखा था 35 को, ठीक है, 1 अपॉन आई रेस्ट पावर 35 को आप क्या कीजिए, ऐसे ना लिखकर आप इसको ऐसे लिख दीजिए। कैसे, क्या था, 1 अपॉन में आई रेस्ट पावर 35 था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई स्क्वायर रेस्ट पावर 17 इंटू में आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 रेस्ट टू पावर 17 आयोटा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में -1 इंटू में आयोटा। ठीक है ना, पावर क्या है यहाँ पर, ऑड है तो -1 ही आएगा। ठीक है, आयोटा, सो ये कितना हो गया, 1 अपॉन में माइनस आयोटा, देखिए सेम ही आ गया, यहाँ पे हमको यही मिला था, कहाँ गया ये, यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर यही मिला था। ठीक है, इसके बाद वही काम आप करेंगे, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड यू विल गेट आयोटा अपॉन में माइनस आयोटा स्क्वायर एंड फाइनली आयोटा। ठीक है, क्लियर, क्लियर है भाई। ठीक है, सो इजी क्वेश्चन है सारे ये, स्टैंडर्ड फॉर्म वाले भी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है हमने लगभग कर लिए हैं। एक क्वेश्चन आपका बचा है एक्सरसाइज का 4.1, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। ओके, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और कंक्लूड भी करेंगे इस पूरे चैप्टर को नेक्स्ट सेशन में ही। ओके, डन।